मतदान के बाद अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम पर हैं। इसी को लेकर आज द नेशन टाइम्स न्यूज ने शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री विनय बाकलीवाल से खास चर्चा की। चर्चा में उन्होंने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के जीतने और कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस को 150 से अधिक सीट मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल जो कमलनाथ ने काम किए हैं वो जनता को आज भी याद है। इसी का परिणाम है कि इस बार भी जनता कमलनाथ को आशीर्वाद देगी। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री श्री विनय बाकलीवाल जी। आइए, चुनाव के बाद, मतदान के बाद किस तरीके का रुझान उनको महसूस हो रहा है, क्या सरकार के बारे में उनका सोचना है, आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार विनय भैया, स्वागत है आपका द नेशन टाइम में। धन्यवाद कमल भैया आपको। आप 17 तारीख को मतदान हो चुका है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। 17 से जो ये बीच में जो 13-16 दिन हैं, ये बहुत ही उहापोह में बीतते हैं। दिन भर एक ही चर्चा चलती है कि क्या चुनाव में हुआ, क्या चुनाव हुआ। कैसा महसूस करते हैं आप इंदौर के चुनाव को या मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके, क्या राय है आप लोगों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस बार बदलाव है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लगभग 150 सीट कांग्रेस जीतने वाली है। एक आंधी, कमलनाथ जी के नाम की एक आंधी चली है पूरे प्रदेश में। प्रदेश में जनता चाहती है कमलनाथ जी को पुनः वापस से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है और कमलनाथ जी वापस से सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। विनय भैया, कांग्रेस ने ऐसा क्या कार्य किया या कमलनाथ जी ने ऐसा क्या कार्य किया कि जिसमें आंधी चल रही है और सरकार उनकी बन रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कमलनाथ जी 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, चोरी से सरकार को गिरा दिया जाता है, किंतु 1.5 साल में जो कमलनाथ जी ने काम किए हैं वो जनता को आज भी याद है। चाहे बिजली बिल माफ़ हो, 100 रुपये यूनिट का हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे मिलावट की शुद्धता की बात हो, चाहे भूमाफिया की बात हो, अनेक काम कमलनाथ जी ने उस 1.5 साल में किए थे। जनता को आज वो भी याद है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, दादागिर्दी से लिप्त हो गई थी। ये सरकार, जनता ने मन बना लिया कि इस बार इस सरकार इस शिवराज सिंह चौहान को उखाड़ के फेंकना है सरकार को। लाडली बहना से मामा जी ने हर एक के खाते में 1250 रुपये भेज दिए हैं। इवन नवंबर की 7 तारीख को भी पैसे भेजे हैं, जिसमें भी कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, न कोई चुनाव आयोग में कोई आपत्तियां दर्ज कराई। कांग्रेस कभी भी विपक्ष का तो कार्य करती ही नहीं है। अब कांग्रेस को अभी भी ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह की नहीं, कांग्रेस की सरकार चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये कहना गलत है। लाडली योजना ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो उन्होंने चालू करी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब लाडली योजना क्यों नहीं चालू करी? तब इनको बहनों की याद क्यों नहीं है? अचानक जब चुनाव आने वाले थे तो 3 महीने पूर्व चुनाव चालू कर दी। ये सोचने की बात है, ये चिंता के विषय की बात है कि एकदम इनको महिला को और बहनों की एकदम अभी याद क्यों आई? चुनाव के समय याद आती है, चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। 13,78,000 महिलाओं ने एक्स्ट्रा वोट करे हैं इस बार लाडली बहनाओं ने। तो क्या लगता है आपको, ये लाडली बहनों ने जितनों ने वोट करे हैं, ये सब कांग्रेस को वोट करेंगी? पैसे बीजेपी से लेंगी और वोट कांग्रेस को करेंगी, ऐसा लगता है आपको? पैसे कोई बीजेपी ने अपने घर से नहीं दिए, सरकार ने दिए। ये सरकार का पैसा है। सब लाडली बहना इस बात को अच्छे से समझती है कि सरकार का पैसा हमारे खाते में आ रहा है, ना कि बीजेपी का खाते में से पैसा आ रहा है। इसलिए आप निश्चित मानना, जितनी लाडली बहना योजना है, इनके इस बार बहकाव में नहीं आएगी, इनके बुलावों में नहीं आएगी। और सब ने दिल खोलकर कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भोपाल में कांग्रेस की सरकार 3 तारीख को बनने जा रही है। 1 नंबर विधानसभा में संजय शुक्ला जी वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव था। इस चुनाव के बारे में पूरी जनता में यही कयास है कि बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत नज़दीक से इसका मुकाबला होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि आपने कई विधानसभा क्षेत्र घूमे हैं, तो आप इसको 1 नंबर को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं विधानसभा 1 में मैं काफ़ी घूमा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधायक संजय शुक्ला जी 5 साल लगातार उन्होंने उस क्षेत्र में मेहनत करी है। कम से कम मैं समझता हूँ हर घर में
वो एक नहीं 5-5 बार पहुँचे होंगे, किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी के शादी ब्याह में, किसी के मौत मैयत में। हम किस और तो और उन्होंने धार्मिक यात्राएं कराई, लगातार 5 साल वो जनता के बीच में संपर्क बनाए रखा उन्होंने। जनता उनको दिल से चाहती है और निश्चित मानना वो जनता वहाँ के एक नंबर का वो बेटा है, ना कि वहाँ के वो नेता है। वो जनता उनको अपने बेटे के रूप में देखती है और संजय शुक्ला भारी बहुमतों से विधानसभा 1 से जीतेंगे। ये हमारे बीच में थे पूर्व शहर अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी, जो कि इंदौर शहर को भली भांति परिचित हैं। 6 साल इन्होंने कांग्रेस की सरकार लोकल में बैठ करके चलाई है। 1.5 साल जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी विनय भैया शहर के अध्यक्ष थे और तब इनके आसपास जो आभा मंडल था वह देखने लायक रहता था। द नेशन टाइम के लिए मैं कमल कस्तूरी, अजय सालवी के साथ।